मैडम, नरेंद्र मोदी मेरी खाला का लड़का नहीं है, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज स्टोरी से करने वाला हूं, उसके बाद फिर कौम यूथ से मुझे कवी उम्मीद है कि आज मुझे इंडिया का एजेंट और रॉ का परवरदा साबित कर दिया जाएगा। लेकिन सानू की दुश्मन, वो दुश्मन जिसको शायद सिर्फ मैं ही अपना दोस्त मानता हूं, भारत ने एक ऐसा अवाम दोस्त कदम उठाया है कि शायद हमें बहुत पीछे छोड़ दिया अनफॉर्चुनेटली। कोरोना के पेश नज़र भारतीय अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 30% कमी कर दी गई है और सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र बात यह है कि यह कमी कोई 1-2 माह के लिए नहीं बल्कि पूरी 1 बरस की मुद्दत के लिए भारतीय पार्लियामेंट ने, भारतीय सदर ने मंजूर कर ली है। जबकि भारतीय पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी के देश के बिल्कुल बरक्स इस एक मुल्क में जिसका मैं बासी हूं, जिस पर मुझे नाज है, जिस पर मुझे फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर मेरे बुजुर्गों की हड्डियां सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दफन है और जहां मैं भी पैवंद खाक इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जब कभी भी हुआ हो ज़रूर जाऊंगा, उस एक मुमलिकत में तब्दीली आ जाने के बावजूद ना ही हमारी पार्लियामेंट को, ना ही पार्लियामेंट के चैंपियंस को, ना ही हमारे वज़राए मुमलिकत को, ना ही हमारे कोई और 30 मार खानों को कोई एक ख्याल है कि इस किस्म की कोई हरकत ही कर गुजरें। जब कभी मामला होता है तनख्वाहों में इजाफे का, बढ़ोतरी का, तो नून लीग हो या पीटीआई, पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात, सब मिल करके एक ही दस्तरखान पर वो कुछ करते हैं कि जिसका कोई इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। लेकिन जब बात हो अवामी मफाद की, उसमें कुछ करने की, तो फिर बड़े मामलात हो जाया करते हैं। जो चल रहा है चलने दो, फार्मूला लागू है, रहे नाम साईं का। मैडम, ये मुझे बताइए, भारतीय वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 30% कमी की है और यहाँ मेरे मुल्क की जो एक खबर है वो मुझे बताती है कि वफाकी काबीना में रद्द-बदल के बाद अब तादाद जो है वज़ीरों और मुशीरों की वो 47 हो गई है। मैडम, ये दोनों खबरें एक दूसरे का बिल्कुल उलट, बिल्कुल मुतज़ाद नहीं है। जो खबर पाकिस्तान से जारी होनी चाहिए थी वो हिंदुस्तान से जारी हो रही है, क्या कहेंगी? नूरुल आरिफीन, देखें, ये मेरे ख्याल में आजकल की ही बात है, क्योंकि हमारी पंजाब असम्बली में तो तमाम जो हमारे मेंबरान हैं उन्होंने पूरे अपने महीने की जो तनख्वाह है वो डोनेट ऑलरेडी वो कर चुके हैं। और इसी तरह से हालांकि और बल्कि अगर आप देखें तो आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, नेवी है, जी आर्म्ड फोर्सेस ने बिल्कुल किया, सियासतदानों को ख्याल नहीं है उनके मुकाबले। नहीं, लेकिन उन्होंने या 2 दिन की या 3 दिन की या 4 दिन की अकॉर्डिंग टू ग्रेड की है। हम लोगों ने ग्रेड के मुताबिक नहीं किए, हमने पूरी तनख्वाह जो है वो डोनेट कर दी है। और उसके अलावा भी जो कोई हमारे पास जो वसाइल अल्लाह ताला ने दिए हैं, कोशिश यही होती है कि वो इस्तेमाल किए जाएं। तो आपको मेरे ख्याल में शायद मुझे नहीं पता, वहाँ पे काबीना में भी आई एम श्योर ज़रूर लोगों ने डोनेट किया होगा। पंजाब में तो सबने ये कर लिया है। महीने की सैलरी डोनेट करना और 1 साल तक अपनी तनख्वाहों में 30% कमी को बर्दाश्त किए रखना, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक तरफ से आपको 100 रुपए का नोट दिया जाए और दूसरी तरफ से 1 लाख रुपए की बात कर दी जाए। मैडम, ये दोनों बातें बिल्कुल एक दूसरे के बस सरीहन खिलाफ हैं। 1 महीने की तनख्वाह डोनेट कर देने का मतलब नहीं। जी देखिए नूरुल आरिफीन, फिर आपको चाहिए कि ये जो रूल है फिर ये सारे ब्यूरोक्रेट्स पे भी लगना चाहिए, आपके आर्म्ड फोर्सेस पे भी लगना चाहिए, आपके बाकी इदारों पे भी लगना चाहिए। हुकूमत है मैडम, आपने इनिशिएट क्यों नहीं किया? मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूं। ये बाकी देखें, नहीं, हुकूमत की बात नहीं है, बात ये है कि आपको टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाहें मिल रही हैं, ब्यूरोक्रेट्स को भी टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाहें मिल रही हैं, सारों को भी टैक्स पेयर। तो अगर टैक्स पेयर का पैसा आपने जो है वो डोनेट करके बचाना है तो फिर वो रूल सारों के लिए होना चाहिए ना। आपको पता है हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो बात कह रही है वो आधा सच है, ये बात तो मैं भी जानता हूं कि जो कुछ होना चाहिए, लेकिन वो किया क्यों नहीं जा रहा, आप ये बताने पर तैयार नजर नहीं आती। मैं आपकी तरफ आता हूं मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। नहीं तो मैं आपको बता रही हूं, आप सुन नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं जी महीने की तनख्वाह क्यों आपने किया है, आपको चाहिए था कि इंडिया की। अब इंडिया ने अगर किया है तो उन्होंने बाकी जो वहां पे हो रहा है, क्या वो भी एक आप मिसाल सामने रखेंगे किस तरीके से सड़कों पे वहां पे? मैं यही तो सबसे बड़ा एतराज है, यही सबसे बड़ा एतराज है कि वहां एक इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया गया और यहां मैं बैठा हुआ बातें कर रहा हूं। वो इतना बड़ा, और आप कह रही हैं कि ये कोई हैसियत ही नहीं रखती, रोज अटैक कर रहा है, ये भी बहुत बड़ा कारनामा कर रहा है ना इंडिया।
ये भी नरेंद्र मोदी की सरकार ही कारनामा कर रही है। मैडम, नरेंद्र मोदी मेरी खाला का लड़का नहीं है, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। अब आप मुझे हिंदुस्तान में उलझा करके बात को गोल करने के चक्कर में थोड़ा सा वेट कीजिए मैडम, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैडम आपकी तरफ आऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए मैडम। अब आप मुझे हिंदुस्तान की लंतरानी में उलझा करके आप ये साबित करने की कोशिश करेंगी कि आप कितनी बड़ी इंडिया दुश्मन है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब, हुजूर वाला, मैं आपकी तरफ आता हूं। सर, पहली मरतबा आप इस शो में शिरकत का रिस्क उठा रहे हैं, आपकी हिम्मत को दाद देते हुए जनाबे वाला, जनाबे मन, मैं आपसे भी यही सवाल रखना चाहूंगा। सर, हमारी हुकूमतें, हमारे कायदीन, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब बरसर इख्तिदार थे, उस वक्त भी पाकिस्तान में एक वबा आई थी, एक हीट वेव की, अल्लाह माफ़ करे परवरदिगार कभी वो दिन दोबारा ना दिखाए पाकिस्तानी अवाम को। वो उसने हमारा सब्र आजमाया था और उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उम्रे की अदायगी के लिए सरजमीन हिजाज का रुख उन्होंने इख्तियार किया था। सर, वहाँ नवाफिल पढ़ती हुई उनकी एक तस्वीर आज भी जब मेरे जहन में आती है तो मेरा खून खौलने लगता है कि वो एक आदमी जिसको मसनद इक़्तिदार अल्लाह ताला ने तीसरी मरतबा अता की हो ताकि वो अपनी कौम को सर्व करे, और वो वहाँ अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होने के बजाय मस्जिद नबवी में जा करके और नवाफिल की अदायगी कर रहा था। इस एक बात से यकसर क़ता नज़र कि इस मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, कुरान करीम के अहकामात और हमारे खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगियाँ क्या बताती हैं। फिर यहाँ इंडिया से दोस्ती में सर नवाज शरीफ सरकार ने कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं किया। सर, किन अल्फाज में आप अपनी जस्टिफिकेशन देना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तकलीफ़ और जिस परेशानी में इस वक्त पाकिस्तानी कौम है, इसमें कोई शक नहीं कि हर एक को बढ़ चढ़ कर अपनी जो काबिल कुछ कर सकते हैं वो कुर्बानी देनी चाहिए। सिर्फ अपना पॉलिटिशियन नहीं, हर जो तबका है, जो फ़िक्र के लोग हैं, उनको अपनी तरफ से कुर्बानी देनी चाहिए। लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ पे आप बात बिल्कुल इत्तेफाक है इस बात से, और मैं समझता हूँ कि अगर हम लेट हो गए हैं तो हम उसके माज़रत ख़्वाह हैं, हर बंदे को देना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमें कॉपी कैट नहीं होना चाहिए कि अभी चूँकि नरेंद्र मोदी ने ये बात की है तो उसके अप्रिशिएटिव होते हुए हम इस बात को शुरू करें। हमें इससे पहले करना चाहिए था और उससे ज़्यादा करना चाहिए था, और भी ज़्यादा करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि सियासतदानों को भी, और आपकी इतला के लिए है कि सेनेट के अंदर हमने एक माह की, जैसे बताया हमारी कुलीग ने कि 1 माह की उन्होंने सैलरी हमने दे दी है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। आई एग्री विद यू, हमें और भी देनी चाहिए और इंडिया से कहीं ज़्यादा देनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात जो आपने मियां साहब के बारे में बात की है, देखिए थोड़ा सा ताल्लुक़, क्योंकि मज़हब के बारे में हर आदमी की अपनी अपनी एक ऑप्शन है कि वो किसी चीज़ की जो अप्रिसिएशन है, उसकी जो शुक्राना है, किस तरह अदा करते हैं। मियां साहब ट्रेडिशनली जब भी उनको कभी कोई कामयाबी हुई या कोई मुसीबत आई, कोई मुश्किल आई, तो उसकी गाइडेंस के लिए वो सऊदी अरब जाते हैं। उनका ये पहले बहुत दफ़ा उन्होंने ऐसा किया, तो इस पर तो मैं कोई बात नहीं करूँगा। बाकी रही दोस्ती की बात हिंदुस्तान से, तो ये मत भूलिए कि हिंदुस्तान के लिए ही हमने 6 धमाके भी किए, वो मियां साहब नहीं किए। उस वक्त भी वो दोस्ती का इजहार कर सकते थे और 6 की बजाय उसको पास ऑन कर सकते थे, जबकि इतना प्रेशर भी था। लेकिन बात दोस्ती की नहीं, एक पॉलिसी की बात है उनकी, और बड़ी उनकी एक पॉलिसी ऐसी थी कि हम बिल्कुल लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे। इसके कुर्बानी देने के लिए ये नहीं कि हम कश्मीर की कुर्बानी दे के तो उसकी बेस के ऊपर दोस्ती करना चाहते थे, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन हम उस वक्त के हालात के मुताबिक इस खित्ते में एक लड़ाका किस्म का मुल्क। आजिज धामरा साहब से की तरफ से होता हुआ हूँ। आजिज धामरा साहब, सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी नूरुल आरफिन, मैं आपको सुन रहा हूँ। सर, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। हुजूर वाला सर, ये मुझे बताइए, सबसे पहले तो आपसे इजहार अफसोस करता चलूँ हुजूर, अभी मुझे प्रोग्राम का इंट्रो देते हुए इत्तला मिली वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब की बहनोई की रहलत हो गई है। सर, मेरी तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, बल्कि हमारे पूरे चैनल की तरफ से ताज़ियत कबूल फरमाइए सबसे पहले। दूसरी जानिब मैं आपसे एक सवाल जो पूछना चाह रहा था, सर बबांगे दोहल ऐलान किया था सिंध सरकार ने कि किसी को मुलाजमीन की बरतरफ़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लोगों को राशन फराहम किया जाएगा। राशन की तकसीम का तरीक़ाकार अब तक वज़ा किया जा रहा है, रह गई भर्तियाँ जो बरतरफ़ियाँ हैं उनका सिलसिला किसी तौर रुकने में नहीं आ रहा, और सैकड़ों की तादाद में लोगों को मुलाजमतों से निकाल दिया गया यहाँ इस एक शहर में जहाँ मैं बैठा हूँ। सर, ये जगह सिंध सरकार की अमलदारी में नहीं आती या आपकी तरजीहात कुछ और हैं?
फरमा रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र इस वक्त कोरोना का इतना प्रेशर नहीं है, लेकिन हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अप्रैल के आखिर तक कोरोना का बहुत दबाव होगा। 14 अप्रैल के बाद हमने देखना है कि लॉकडाउन को कैसे ख़त्म किया जाए। हम देखेंगे कि कौन कौन से शोबे मरहलावार हमने